यादृच्छिक चर के लिए पहले हमने जब डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल पढ़े थे तो उसका संचयी बंटन फलन हमने देखा था, उसको इस तरह से परिभाषित किया था, प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू x, जो यादृच्छिक चर है x उसके स्मॉल x से कम जो भी वैल्यूज है उसको हम देखें और उस घटना की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। उस तरह से हमें मिलता है एक फंक्शन जिसको कि हमने कहा था क्यूम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, CDF, या संचयी क्यूमुलेट कर रहे पूरी प्रोबेबिलिटीज स्मॉल x तक, संचयी बंटन फलन। तो ये जो कंसेप्ट है उसमें रैंडम वेरिएबल x डिस्क्रीट है या कंटिन्यूअस है वो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है वो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कैसे करेंगे उसमें। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है संचयी बंटन फलन या CDF का वो सेम ही है। तो हम एक डेफिनेशन लिख लेते हैं, फॉर अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल विथ PDF fx, जैसे कि हमने देखा था पिछले लेक्चर में, PDF प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन या प्रायिकता घनत्व फलन उस किसी भी कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के साथ अगर वो जुड़ा है तब द क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन CDF, जो क्योंकि मैंने अभी ऊपर लिखा है तो ज्यादातर हम शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं, द CDF ऑफ x उसी तरह से परिभाषित होता है, कैपिटल F से ही हम जनरली उसको दर्शाते हैं। कैपिटल F ऑफ x is the probability that the random variable x takes values less than or equal to small x। चेंज अभी क्या होगा, ये प्रोबेबिलिटी को कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये कैलकुलेशन कोई भी इवेंट इस तरह का अगर कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी हम कैलकुलेट करते हैं जो PDF है उसका इंटीग्रल लेके। अब ये x एक लिमिट है इंटीग्रल का, तो वेरिएबल समाकाल का वेरिएबल चेंज होगा, fy/dy लिख लेता हूं मैं। तो ये है डेफिनेशन क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का। ये है फॉर ऑल रियल नंबर्स x, सभी वास्तविक संख्याओं के लिए इस तरह से हम संचयी मान फलन देख सकते हैं। लास्ट टाइम हमने 2 एग्जांपल्स देखे थे तो उसके CDF हम कैलकुलेट कर देते हैं। तो पहला था एग्जांपल यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की एग्जांपल थी, जहां f of x is 1 over b minus a if a x की वैल्यू है a और b के बीच में, और नहीं तो fx की स्मॉल fx की वैल्यू है 0। लिखते समय तो स्मॉल f और कैपिटल F अलग अलग लिख सकते हैं। जब हम बोलेंगे तो जरूरी पड़ेगा कि हम स्मॉल f या कैपिटल F को अलग अलग समझ सकें। फिर एक बार मैं इसका एक ग्राफ बना लेता हूं। ये है x एक्सिस, मान लीजिए कि ये है a और b। a और b कोई भी 2 वास्तविक संख्याएं हो सकती है, दोनों धन दोनों ऋण या कोई भी हो सकती है। तो a और b के बीच में f ऑफ x का आलेख है एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन जिसकी हाइट होगी 1 ओवर b माइनस a, और a से पहले और b के बाद fx इज 0। तो ये है स्मॉल fx का आलेख।
कैपिटल एफ कैसे कैलकुलेट करेंगे? कैपिटल एफ भी डेफिनेशन के तहत इसका मान है शून्य से लेके एफ ऑफ वाई डी वाई। लेकिन जैसे कि हमने पहले देखा, ये जो स्मॉल एफ है, पीडीएफ है, उसकी परिभाषा अलग अलग अंतरालों में अलग अलग है। माइनस इन्फिनिटी से लेके ए तक अगर अंतराल ले तो उसकी वैल्यू है शून्य, ए से बी तक है 1/b-a, और बी के बाद फिर से है शून्य। तो हमें ये तीन अंतराल के में अलग अलग तरीके से एफ ऑफ एक्स कैलकुलेट करना होगा। तो देखते हैं, अगर पहली केस लेते हैं, एक्स इज लेस देन ए, कैपिटल ए। ओके, तो एफ एक्स क्या होगा इसमें? एफ एक्स होगा 0 to x एफ ऑफ वाई डी वाई। तो ये मैं एक्स हमारा कब कहां पे है? कहीं ए से पहले है, तो थोड़ा मैंने गलत लिखा है, मैं अभी करेक्ट कर लेता हूं। ये इंटीग्रल होगा माइनस इन्फिनिटी से लेके एक्स तक। तो अगर माइनस इन्फिनिटी से एक्स तक हम देख रहे हैं, और ये है हमारा, अगर हमारा एक्स यहाँ पे है, तो सभी y जो x से कम है उसके लिए एफ ऑफ वाई शून्य है। तो ये जो इंटीग्रल है वो है माइनस इन्फिनिटी टू एक्स शून्य dx, जिसकी वैल्यू है शून्य। अगर x दूसरे अंतराल में है, a से ज्यादा है लेकिन b से कम है, तो एफ ऑफ एक्स क्या होगा? एफ ऑफ एक्स के को उसी तरह से कैलकुलेट करेंगे, माइनस इन्फिनिटी टू एक्स एफ वाई डी वाई। लेकिन अभी हमारा एक्स जो है वो कहीं इस अंतराल में है, ए और बी के बीच में है। तो देखते हैं कि एफ ऑफ वाई, जब वाई एक्स से कम है तो उसके अलग अलग दो परिभाषाएं हैं अलग अलग अंतरालों में। तो ये जो इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू एक्स है, उसको पहले तरह माइनस इन्फिनिटी टू 0 अलग से कैलकुलेट करेंगे, और शून्य से एक्स तक अलग से कैलकुलेट करना होगा। तो पहला तो है शून्य, अभी बहुत बार हमने कर चुके हैं, ये अलग से 0 dy लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरे अंतराल में एफ ऑफ वाई है 1/b-a dy। ये तो कांस्टेंट फंक्शन है, y के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, तो इसका इंटीग्रल होगा y/b-a, लिमिट्स y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू x तक। तो जिसका है y इक्वल टू ये 0 मायने नहीं रखता है, सॉरी, इसमें होगा शून्य से लेके a तक। मैं ये लाल से करेक्शन कर लेता हूं, शून्य से लेके a तक और a से लेके x तक। ये a से x तक हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये होगा x माइनस a डिवाइडेड बाय b माइनस a। और जो तीसरा इंटरवल है b लेस देन इक्वल टू x, तो एफ एक्स इसकी होगी माइनस इंफिनिटी टू एक्स एफ वाई डी वाई, जिसको फिर एक बार हम तीन अलग अलग हिस्सों में बांट लेंगे, माइनस इंफिनिटी टू a प्लस a टू b प्लस b टू x। ये पहला और तीसरा इंटीग्रल होगा शून्य, और बीच वाले इंटीग्रल की वैल्यू क्या होगी? इंटीग्रल होगा a टू b 1/b-a dy। तो ये होगा b माइनस a डिवाइडेड बाय b माइनस a या 1। तो ये जो कैलकुलेशंस किए हैं वो मैं एक बॉक्स में यहां पे लिख लेता हूं। सो f of x is 0
if x is less than a, it is x minus a to divided by b minus a if a is less than equal to x less than b, and it is 1 if b is less than equal to x. और इसका अगर हम आलेख देखेंगे तो ये है a, ये है b। तो कैपिटल F का आलेख अगर हम ड्रॉ करना चाहेंगे तो a से पहले f ऑफ x, कैपिटल F ऑफ x की वैल्यू है 0। a से लेकर b तक ये एक लीनियर फंक्शन है x का, तो ये एक लाइन ग्राफ होगा। ये जो हाइट है ये है 1, बाई एक्सिस पे हम दर्शा रहे हैं कैपिटल F ऑफ x, और b के बाद होगा 1। तो ये कैपिटल F का ये आलेख हमने ड्रॉ कर लिया है। और एक चीज हम देख रहे हैं, हमने अलग से कैलकुलेट की नहीं है। अगर x इक्वल टू a है तो f ऑफ x 0 है, x इक्वल टू b है तो f ऑफ x 1 है। तो ये जो मैंने आलेख तो ड्रॉ कर लिया है, ग्राफ ड्रॉ कर लिया है, उससे भी हम देख सकते हैं या अलग से देख सकते हैं। ये f, कैपिटल F जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, इसके लिए उसका ग्राफ भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन के ग्राफ की तरह है। दूसरी चीज है ये कैपिटल F का ग्राफ जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये फिर से कुछ प्रॉपर्टीज है CDF की। अगर हम दूसरा वाला एग्जांपल ले जो पिछले क्लास में हमने देखा था, उसमें f ऑफ y था, PDF था -y यदि y होगा -1 और 0 के बीच में, y यदि y होगा 0 और 1 के बीच में, और 0 अदरवाइज। तो ये जो स्मॉल f की परिभाषा है उससे हमने देखा था कि वो अलग अलग रियल लाइन को 4 अलग अलग अंतरालों में बांटा गया था। माइनस इंफिनिटी से लेके -1 तक स्मॉल f की वैल्यू है 0, -1 से 0 तक है -y अलग फॉर्मूला है, 0 से लेके 1 तक अलग फॉर्मूला है y, और 1 के बाद अलग है 0। तो जब भी हम अगर f ऑफ x कैलकुलेट कर रहे हैं इस PDF के लिए, तो फिर से हमें ये अलग अलग 4 अंतराल देखने पड़ेंगे। तो x जब -1 से कम है, जब -1 और 0 के बीच में x है, जब 0 और 1 के बीच में x है, और जब 1 से ज्यादा है। तो यहां पे पहले अंतराल में f ऑफ x होगा -इंफिनिटी टू x fy dy, जो होगा -इंफिनिटी टू x 0 dy, जो होगा 0। दूसरे अंतराल में आप एक्चुअल ये इंटीग्रल को बांट के देख सकते हैं। जब x है -1 से नीचे तो f ऑफ y 0 है, इसलिए मैंने ये लिखा। तो जब x -1 और 0 के बीच में है तो फिर एक बार मैं डायरेक्टली लिखने वाला हूं माइनस इंफिनिटी टू -1 fy dy प्लस इंटीग्रल -1 टू x fy dy, जो होगा पहला इंटीग्रल तो होगा 0, दूसरे में आएगा -1 टू x -y dy, और उसकी वैल्यू होगी अगर आप देखेंगे तो ये है
minus y square by 2 between the limits y equal to -1 to y equal to x और उसका मान होगा हाफ माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2। तीसरे अंतराल के लिए अगर हम एफ एक्स कैलकुलेट करना चाहेंगे तो होगा -∞ टू -1 प्लस -1 टू 0 प्लस 0 टू x एफ वाई डी वाई, और ये होगा 0 अधिक -1 टू 0 माइनस वाई डी वाई प्लस 0 टू x वाई डी वाई। और आप इस इंटीग्रल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं एक्सरसाइज के तौर पे। मैं फाइनल आंसर लिख लेता हूं, हाफ प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2। और अगर x से ज्यादा है आप चेक कर सकते हैं, एफ एक्स विल बी 1। तो ये सब कैलकुलेशंस होने के बाद हम एफ एक्स को इस तरह से लिख सकते हैं, जब x होगा -1 से कम एफ एक्स विल बी 0, -1 और x जब -1 और 0 के बीच में है तो एफ एक्स होगी की वैल्यू होगी हाफ माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2। 0 और x 1 के बीच में वैल्यू होगी हाफ प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2। और 1 से ज्यादा f की वैल्यू होगी 1। तो ये बढ़ते जा रहा है कैपिटल F का मान। ये इनइक्वालिटीज मैंने इस x लेस देन -1, -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 0 ऐसे मैंने लिखा है, क्योंकि ज्यादातर क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इस तरह से लिखा जाता है। कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए मायने नहीं रखता है कि हम इनइक्वालिटी लेफ्ट साइड में, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी लेफ्ट साइड में रखें या राइट साइड में, क्योंकि अगर हम 0 x इक्वल टू 0 के लिए x जब 0 से कम है तो उसके लिए अलग फॉर्मूला है, x इक्वल टू x अगर 0 से ज्यादा है तो उसके लिए अलग फॉर्मूला है। वो दोनों फॉर्मूला में से कोई भी फॉर्मूला यूज करके हम x इक्वल टू 0 के लिए वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो सेम ही होगी हाफ। वैसे ही -1 के लिए और 1 के लिए जहां अलग अलग फॉर्मूले हैं, तो ये इनइक्वालिटी वहां पे स्ट्रिक्ट हो या ना हो, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स के लिए फर्क नहीं पड़ता है, बाकी रैंडम वेरिएबल्स के लिए बहुत फर्क पड़ता है। तो इस तरह से हम हमेशा CDF लिखते हैं। ये जो CDF है कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स के लिए, वो काफी यूजफुल है। शायद डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल से ज्यादा इसका यूज होता है, क्योंकि हम अगर हमें CDF पता है तो उससे हम आसानी से प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे देखते हैं, लेट x बी अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल with PDF small f of x and CDF कैपिटल F of x। अभी तक हमने देखा अगर हमें PDF पता है स्मॉल f, तो हम CDF को इंटीग्रल के द्वारा, स्मॉल f के इंटीग्रल के द्वारा कैपिटल F कैलकुलेट करते हैं। तो अगर हमें ये पता है, इसमें महत्वपूर्ण, मैं जो लिखने जा रहा हूं उसमें महत्वपूर्ण
बात यह है कि हम कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए ये कर रहे हैं. देन फॉर एनी नंबर ए, कोई भी अगर संख्या ले आप, जैसे कि स्मॉल ए, और अगर हम देखना चाहेंगे प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन ए, x ग्रेटर देन ए का इस घटना की प्रोबेबिलिटी हमें ज्ञात करनी है, तो वो 1 माइनस एफ ऑफ ए से डायरेक्टली पता चल जाएगी. फॉर एनी नंबर्स a and b, प्रोबेबिलिटी a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू b को हम डायरेक्टली एफ बी माइनस एफ ए से कंप्यूट कर सकते हैं. मैं याद दिलाता हूं कि ये अगर x कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, तो ये जो लेफ्ट साइड में जो इवेंट है a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू b, इसमें जो दो इनइक्वालिटीज है उसमें ये फर्क नहीं पड़ता कि उसमें दोनों में से एक या दोनों इनइक्वालिटी स्ट्रिक्ट हो या लेस देन इक्वल टू हो. तो एफ बी माइनस एफ ए ये प्रोबेबिलिटीज यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं. ये क्यों सही है ये देखने के लिए मैं एक आलेख पिक्टोरियल प्रूफ देता हूं. ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस पे हम ड्रॉ करेंगे स्मॉल एफ ऑफ एक्स. पीडीएफ को हम पीडीएफ का आलेख देखते हैं. समझ लीजिए पीडीएफ कुछ इस तरह से है. हम कोई भी एक स्मॉल ए ले लें तो कैपिटल एफ ऑफ ए क्या होगा? कैपिटल एफ ऑफ ए होगा ये स्मॉल एफ के आलेख के नीचे माइनस इंफिनिटी से लेके ए तक की ए तक का क्षेत्रफल जो एक्स एक्सिस के ऊपर है. ये एरिया जो है वो है कैपिटल एफ ऑफ ए एरिया. अगर हमें पता करना है प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन ए, तो ये होगा इंटीग्रल a टू इंफिनिटी स्मॉल एफ एक्स dx. तो ये a और a से दाएं जो है रीजन ग्राफ स्मॉल एफ ऑफ एक्स के नीचे, ये एरिया होगा प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन ए, और ये पूरा एरिया तो है 1. सो उसके कारण अगर हम प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन ए कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो ये होगा 1 माइनस इंफिनिटी टू a एफ एक्स dx, या 1 माइनस कैपिटल एफ ऑफ एक्स कैपिटल एफ ऑफ ए, और ये सही हो गया. दूसरा उसी तरह से पिक्टोरियल प्रूफ में देता हूं. इंटीग्रल के द्वारा भी ये प्रूफ लिखा गया है. सो ये पूरा एनालिटिक प्रूफ है. डायरेक्ट एक्चुअली सिंपल ऑब्जर्वेशन है. अगर उसी तरह से अगर हम कोई भी ऐसे एक एफ एक्स का ग्राफ देख ले और कोई दो पॉइंट्स देखे ए और बी, और अगर हमें ये प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, मतलब एरिया कैलकुलेट करना है, जो लाल शेडेड रीजन है उसका क्षेत्रफल जानना है, इंटीग्रल a टू b एफ एक्स dx, वही है प्रोबेबिलिटी a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू b. तो उसके लिए हम पहले क्या कर रहे हैं, पहले b से नीचे वाला पूरा एरिया जो ये ब्लू शेडेड रीजन है उसको देख रहे हैं. सो दैट इज एफ ऑफ बी. ये जो एक्स्ट्रा हमने एरिया देखा है उसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है. वो एरिया है ए से बाय वाला एरिया, तो उसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं माइनस एफ ऑफ ए.
तो ये जो लाल एरिया जो हमें चाहिए वो नीले एरिया से पहले कैलकुलेट करेंगे और जो एक्स्ट्रा एरिया है उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये हमने देख लिया है। ये जो दोनों फॉर्मूले हैं एफ बी माइनस एफ ए और 1 माइनस एफ ए काफी यूजफुल है, हम देखेंगे क्योंकि इनफैक्ट यूज करेंगे काफी बार। मान लीजिए कि एक ब्रिज के ऊपर गाड़ियां चलती रहती है, ट्रक्स चलते रहते हैं, तो उसके ऊपर जो लोड आता है उस लोड को अगर हम रैंडम वेरिएबल एक्स से दर्शाएंगे, वो अलग अलग होता है, कभी ट्रैफिक ज्यादा रहता है, कभी कम रहता है। तो वो जो लोड है उसका मैग्नीट्यूड हम एक्स से दर्शाएं ऑफ किसी पर्टिकुलर यूनिट्स में से इन न्यूटन्स अगर हम दर्शा रहे हैं, तो इस एक्स का पीडीएफ अगर हमें दिया गया है वो है हाफ प्लस एक्स, जब एक्स ए 0 और 1 के बीच में है और 0 अदरवाइज। इसका हम सीडीएफ कैलकुलेट करेंगे। फिर से हम देखते हैं कि ये जो कैपिटल एक्स है रैंडम वेरिएबल, वो कौन सी वैल्यूज लेने वाला है। ये वैल्यूज होंगी 0 और 1 के बीच में। 0 से पहले एफ एक्स पीडीएफ की वैल्यू है 0 और 1 के बाद पीडीएफ की वैल्यू है 0। तो एक से 0 से कम या 1 से ज्यादा ये रैंडम वेरिएबल एक्स वैल्यूज नहीं लेगा। तो जैसे कि पहले किया है हमने, कैपिटल एफ कैलकुलेट करने के लिए हम अलग अलग अंतराल इंटरवल्स को देखेंगे। 0 से कम वाला अंतराल, 0 और 1 के बीच में जो नंबर है उसका अंतराल, और 1 से ज्यादा जो है उसका अंतराल। अब तक शायद आपने गेस कर लिया होगा कि 0 से पहले कैपिटल एफ की वैल्यू होगी 0, 1 के बाद कैपिटल एफ की वैल्यू होगी 1, और 0 और 1 के बीच में जो सीडीएफ है उसको वैल्यू हमें बेसिकली कैलकुलेट करनी है। मैं ये लिख लेता हूं, फॉर x लेस देन 0 एफ एक्स विल बी माइनस इंफिनिटी टू x 0 dx, और 0 वो तो डायरेक्टली लिख लेता हूं। फॉर 1 लेस देन इक्वल टू x एफ एक्स विल बी, मैं 0 लिखता हूं पहले इंटरवल के लिए, दूसरे इंटरवल के लिए मैं ये इंटीग्रल लिखूंगा एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई डी वाई प्लस 0 लिखूंगा 1 to x के लिए, तो ये होगा 1। और 0 और 1 के बीच में अगर x है तो ये हमें कैलकुलेट करना होगा। ये फिर से मैं लिखता हूं, माइनस इंफिनिटी टू 0 dx प्लस 0 to x एफ वाई डी वाई, तो ये होगा 0 प्लस 0 to x एफ ऑफ y का फॉर्मूला क्या है इस अंतराल में, एफ ऑफ हाफ प्लस y, एफ ऑफ y इज हाफ प्लस y जब y 0 और 1 के बीच, 0 और x के बीच में है, और यदि x खुद ही 1 से कम है
तो इसका फॉर्मूला होगा हाफ प्लस वाई डी वाई। तो ये होगा हाफ ऑफ वाई प्लस वाई स्क्वायर बाय 2, y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू x लिमिट्स के अंदर, और उसकी वैल्यू होगी x बाय 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2। तो अगर हमें देखना है सो प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 1/2 हाफ, तो अब ऊपर हमने जो एक रिमार्क लिखा था तो इसको हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं 1 माइनस एफ ऑफ हाफ से। सो एफ ऑफ हाफ क्या है, तो ये जो इंटीग्रेशन है वो हमें बार बार करने की जरूरत नहीं है अगर हमें कैपिटल एफ पता है। तो चूंकि ये नंबर हाफ 0 और 1 के बीच में है, तो एफ ऑफ हाफ वो जो रेड बॉक्स में दिया गया फॉर्मूला है उसको यूज करके हम कैलकुलेट करेंगे। सो एफ ऑफ हाफ क्या है, एक्स की वैल्यू है हाफ, सो हाफ बाय 2 प्लस हाफ स्क्वायर बाय 2 3/8 या 0.375। और उसी तरह से अगर हमें देखना है प्रोबेबिलिटी 1/4 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 3/4, तो हम डायरेक्टली एफ ऑफ 3/4 कैलकुलेट करेंगे और उससे घटाएंगे एफ ऑफ 1/4। तो फिर एक बार एफ का फॉर्मूला यूज करेंगे तो होगा 3/4 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3/4 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया एफ ऑफ 3/4। उसमें से हम घटाएंगे 1/4 बाय 2 प्लस 1/4 स्क्वायर बाय 2, और ये है 0.5। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने कहा अगर हमें स्मॉल एफ पता है, अगर हमें पीडीएफ पता है, तो हम सीडीएफ या कैपिटल एफ कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसको कैलकुलेट करते हैं स्मॉल एफ को इंटीग्रेट करके। अगर हमें कैपिटल एफ पता है तो हम इंटीग्रल की उल्टी वाली प्रक्रिया इनवर्स उसका कर सकते हैं, और इंटीग्रल की उल्टी प्रक्रिया है डेरिवेटिव्स या डिफरेंशिएशन। तो मैं ये लिख लेता हूं, लेट x be a continuous random variable with probability density function small f of x and cumulative distribution function capital F of x. Then अगर हम कोई भी संख्या ले फॉर एवरी नंबर x, कोई भी संख्या स्मॉल x ले, जो ऐसी है कि इस x के ऊपर एट x ये CDF is differentiable, अवकलनीय है। और उसका डेरिवेटिव अवकल डेरिवेटिव हमेशा जैसे हम f प्राइम x से दर्शाएंगे विद डेरिवेटिव f प्राइम x, देन ये रिमार्क ये एक्चुअली एक मैथ्स एनालिसिस या कैलकुलस का थियरम यूज करके ये हम लिख रहे हैं। तब ये डेरिवेटिव f प्राइम बिल्कुल पीडीएफ के मान के बराबर हुआ।
उस x के लिए जिसी भी x के लिए कैपिटल F डिफरेंशिएबल है तो उसका डेरिवेटिव एट x f प्राइम x इज इक्वल टू द PDF ऑफ x, नेमली स्मॉल f ऑफ x। ये एक अच्छा ऑब्जर्वेशन है जो आप याद कर सकते हैं। तो जैसे स्मॉल f से शुरुआत करके हम कैपिटल F कैलकुलेट कर सकते हैं, उसी तरह कैपिटल F से शुरुआत करके हम स्मॉल f भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कैपिटल F हर x के लिए डिफरेंशिएबल हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन जिस भी x के लिए ये डिफरेंशिएबल है उस x के लिए ये इक्वालिटी सही रहती है। जैसे कि कहा, ये एक अच्छा यूजफुल ऑब्जर्वेशन है। हम आगे बढ़ते हैं। कंटिन्यूस, ये जो CDF का कॉन्सेप्ट है, जैसे कि मैंने कहा, वो सभी रैंडम वेरिएबल्स के लिए है। अगला वाला जो हम कॉन्सेप्ट मैं अभी देखने जा रहा हूं वो भी सभी रैंडम वेरिएबल्स के लिए है, लेकिन ज्यादा यूज होता है उसका जब हम कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स को देख रहे हैं। परसेंटाइल्स, आप कोई भी एक नंबर स्मॉल p ले ले जो 0 और 1 के ठीक बीच में है, 0 लेस देन p लेस देन 1, तो 100 टाइम्स p 0 और 100 के बीच में रहेगा क्लियरली। जैसे कि p अगर 0.9 है तो 100p होगा 90। तो हम 90th परसेंटाइल क्या है वो देखेंगे, या इन जनरल 100th परसेंटाइल क्या है। दी 100th परसेंटाइल, हर p के लिए शायद ये अलग होगा। द 100th परसेंटाइल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन of a continuous random variable x denoted by, जिसको हम दर्शाएंगे ईटा ऑफ p से, हर p के लिए अलग होगा इन जनरल, इज गिवन बाय, वो ऐसा नंबर है, ईटा p एक नंबर होगा, ईटा p ऐसा नंबर है ये रैंडम वेरिएबल x के रेंज में जो इस इक्वेशन को सही करता है। p, अगर हम इस नंबर ईटा p के लिए कैपिटल F की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो होनी चाहिए स्मॉल p। और कैपिटल F कैसे हम देखते हैं, तो 0 टू ईटा p स्मॉल fx dx। तो अगर हमें कैपिटल F पता है या स्मॉल f पता है, दोनों को यूज करके हम ईटा p की वैल्यू निकाल सकते हैं। ईटा p, मैं फिर एक बार ग्राफ के जरिए ये कंसेप्ट देखते हैं हम। तो फिर एक बार हम एक कोई भी आर्बिट्ररी फंक्शन कैपिटल स्मॉल f लेते हैं। समझ लीजिए ये है स्मॉल f का ग्राफ। स्मॉल f हमेशा x का ग्राफ हमेशा x एक्सिस के ऊपर रहेगा, और वो उसके नीचे वाली एरिया हमेशा टोटल एरिया 1 रहेगी, ये हमें पता है। तो ईटा p कौन सा नंबर है? ईटा p ऐसा नंबर है
कि अगर हम उसके लेफ्ट के एरिया, ईटा पी से लेफ्ट वाली एरिया जो ग्राफ स्मॉल एफ के नीचे है और एक्स एक्सिस के ऊपर है, ये वाली एरिया होनी चाहिए स्मॉल पी, स्मॉल पी, ये एरिया होगी स्मॉल पी। ईटा पी ऐसा नंबर है जो कैपिटल एफ, सो ये जो एरिया है वो तो है एफ ऑफ ईटा पी, सो एफ ऑफ ईटा पी पी होना चाहिए। जैसे कि मैंने कहा अगर p है 0.9 तो हम 90th 100 p होगा 90, तो 90th परसेंटाइल वो नंबर होगा जिसके लिए, वो नंबर होगा से x जिसके लिए f ऑफ x है 0.9। तो ये भी कंसेप्ट काफी यूजफुल है। हमने जो एक दो उदाहरण देखे हैं पहले, उसको हम फिर से रिविजिट करते हैं ये दो कंसेप्ट्स के लिए। हमने देखा था अगर x है यूनिफॉर्म इंटरवल a और b के ऊपर, a से लेके b के ऊपर, तो हमने f ऑफ x तो हमें पता है ये होगी 1/b माइनस a। यदि x है a और b के बीच में और शून्य अदरवाइज, कैपिटल F भी हमने कैलकुलेट कर लिया था, वो है 0 जब x है a से कम, x माइनस a डिवाइडेड बाय b माइनस a जब x है a और b के बीच में, और 1 जब x है b से ज्यादा। तो पहले तो देख ले कि कैपिटल F is differentiable for all x except x equal to a and x equal to b, क्योंकि उसके ग्राफ में एक स्किंक आ जाता है, एक पॉइंटेड कॉर्नर आ जाता है। और अगर x इज लेस देन a, f प्राइम x डेरिवेटिव क्या है, f प्राइम x, x के जब a से कम है तो fx तो जीरो है, ये जीरो फंक्शन है, तो f प्राइम x भी जीरो है, which is same as small fx। अगर x b से ज्यादा है, b से ज्यादा है, तो f कैपिटल एफ एक्स क्या है 1, वो भी कांस्टेंट फंक्शन है, तो उसका डेरिवेटिव भी जीरो है, वो फिर एक बार पीडीएफ से मिलता जुलता है। और अगर x a और b के बीच में है, a और b के अलावा, तो f कैपिटल F एक लीनियर फंक्शन है, f प्राइम x क्या है, वो है डेरिवेटिव ऑफ x माइनस a डिवाइडेड बाय b माइनस a, तो विच इज, आप चेक कर ले डायरेक्टली, वो है 1/b माइनस a, वो फिर एक बार बिल्कुल पीडीएफ से मिलता है। तो पहला जो हमने कंसेप्ट था वो कैपिटल एफ से हम स्मॉल एफ जान ले पता कर सकते हैं डिफरेंशिएट करके। तो इस एग्जांपल में हमने उसको देख लिया कि है सही। इस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम अगर 90th परसेंटाइल of this distribution क्या है, नाइनटियथ परसेंटाइल को अगर हम ईटा, यहाँ पे ईटा या ईटा 0.9
करार कर ले, तो ईटा ऐसा नंबर होना चाहिए जिसके लिए एफ ऑफ ईटा इज 0.9। अगर एफ ऑफ ईटा 0.9 है तो ईटा ए से कम नहीं हो सकता क्योंकि वहां पे एफ की वैल्यू है 0, बी से ज्यादा नहीं हो सकता क्योंकि तब एफ की वैल्यू होगी 1, तो ये ए और बी के बीच में ही होगा। और उसके लिए एफ ऑफ ईटा को इस फॉर्मूला से दिया गया है, सो देयरफॉर ईटा माइनस ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए इज 0.9। ये तो लीनियर इक्वेशन है ईटा में, ईटा के लिए, और आप आसानी से इसको देख सकते हैं। देयरफॉर ईटा इज 0.9 बी प्लस 0.1 ए। More generally, for any p with 0 less than p less than 1, आप चेक कर लें, ईटा p will be p times b plus 1 minus p times a। ये आप एक्सरसाइज समझ लीजिए और आप ये चेक कर लीजिए। इन पर्टिकुलर जब p इज इक्वल टू 0.5, तो ईटा ऑफ 0.5 क्या होगा, वो होगा हाफ बी प्लस 1 माइनस हाफ ए विच इज ए प्लस बी बाय 2। बिल्कुल इंटरवल ए बी का मध्य बिंदु है ये। हम आगे जाके ये p इक्वल टू 0.5 के लिए जो परसेंटाइल है उसको अलग से देखेंगे। दूसरा वाला जो हमने एग्जाम्पल देखा था जहां पे कैपिटल एफ हमने कैलकुलेट किया है कुछ ही देर पहले, ये है 0 इफ x इज लेस देन 0, x by 2 plus x square by 2 if 0 less than x less than 1, and 1 if x is greater than equal to 1। तो उसके लिए अगर हमें ईटा पी कैलकुलेट करना है फॉर 0 लेस देन p लेस देन 1, ईटा पी फिर एक बार 0 और 1 के बीच में रहेगा, तो f ऑफ ईटा पी विल बी ईटा पी बाय 2 प्लस ईटा पी स्क्वायर बाय 2, और ये होना चाहिए स्मॉल p। सेकंड इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लें तो हमें मिलेगा ईटा पी होल स्क्वायर प्लस ईटा पी माइनस 2p इज इक्वल टू 0। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ईटा पी को अगर हम z मान ले, x मान ले, तो ये है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x, सॉरी माइनस 2p इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x में, तो इसके रूट्स हम पता कर सकते हैं। तो इसके रूट्स होंगे या तो -1 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 4 बाय 2 which is minus half plus minus square root of 5 by 2। लेकिन हमारा जो रूट ईटा पी है जो हमें चाहिए वो 0 और 1 के बीच में होगा, तो ये होगा -1 प्लस, आप चेक कर सकते हैं, -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 by 2। तो ये है ईटा पी की वैल्यू। तो ईटा पी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम कैपिटल एफ को देखते हैं और जो भी रिजल्टेंट इक्वेशन है वो सॉल्व कर सकते हैं। पहले वाले एग्जांपल में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में ये वो एक लीनियर इक्वेशन था, यहाँ पे एक
क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम अलग अलग तरीके से इक्वेशन के बेस इक्वेशन जो भी है उसको हम सॉल्व करके ईटा पी की वैल्यू निकाल सकते हैं, परसेंटाइल की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये जैसे कि मैंने कहा, जब p इक्वल टू 0.5 देन 100p is 50, तो 50th परसेंटाइल को हम अलग एक नाम दे रहे हैं, द मीडियन मध्यिका कह सकते हैं, द मीडियन ऑफ a continuous distribution जिसको हम मीन या माध्य को हम म्यू से डिनोट करते हैं, मध्यिका या मीडियन को हम डिनोट करते हैं म्यू टिल्डा से। जनरली म्यू के ऊपर एक टिल्डा देते हैं, म्यू टिल्डा से। और उसका डेफिनेशन क्या है, वो तो सिर्फ 50th परसेंटाइल है। सो एफ ऑफ म्यू टिल्डा इज 0.5। म्यू टिल्डा के से लेफ्ट का अगर हम एरिया देखें ग्राफ स्मॉल एफ के नीचे वाला, तो वो होगा 0.5, और उसीलिए म्यू टिल्डा के राइट वाला भी जो एरिया देखेंगे वो भी होगा 0.5। सो म्यू टिल्डा ये डिस्ट्रीब्यूशन का बिल्कुल उसको दो इक्वल हाफ्स में बांट देती है, तो उसको हम कहते हैं मीडियन।